Now, in physical properties of non-metals, yesterday evening you taught about the non-metals do not conduct heat and electricity. It was the second. And the first was non-metals are neither malleable nor ductile, means they are brittle. ये आपने पढ़ा था. So today we will come for the third point. Property number आपका third हो जाएगी कि non-metals are not shiny. नॉन मेटल्स आपके शाइनी नहीं होते हैं, याद रखिएगा. इसका मतलब आपका क्या होगा? नॉट शाइनी का मतलब क्या होगा? शाइनी मीन्स लस्ट्रियस. आ रहा है याद? अगर दिस इज इट मीन्स दे आर डल. जो शाइनी अपीयरेंस जिनका नहीं होता है वो डल होता है आपका. नाम देखो दिस. तो नॉन मेटल्स आपका डू नॉट हैव एनी लश्चर, कोई भी लश्चर नहीं होता है. इसका मतलब डू नॉट हैव द शाइनी अपीयरेंस, शाइनिंग सरफेस इसका नहीं होता है. तो बहुत क्लियर है कि इट मीन्स दे हैव द डल सरफेस आपका. तो अगर एग्जांपल की बात हम करें तो एग्जांपल में वही देखो, सल्फर एंड फास्फोरस. सल्फर किस ग्रुप का मेंबर है? फ्रॉम विच वन ग्रुप इट इज टेकन? जरा बताइए. अब तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और नहीं है तो फिर आपका ना देखो मैं कुछ नहीं कह सकता. तो सल्फर एंड फॉस्फोरस आर अपना नॉन मेटल्स. ये नॉन मेटल्स है, और नॉन मेटल्स है तो अपना हैव नो लश्चर. इनका कोई भी अपना लश्चर नहीं है ना. तो ये इनका लश्चर ये आपका नहीं होता है, याद रखिएगा. तो मीन्स इनका दे हैव नॉट a शाइनिंग सरफेस. इनका शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, याद रखिएगा. लेकिन यू हैव वन एक्सेप्शन. एक एक्सेप्शन, एक अपवाद आपके पास है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है? तो आयोडीन. आयोडीन इज अ नॉन मेटल एंड इट्स अ मेंबर ऑफ, अपन ये किताब में कहीं नहीं लिखा होगा, मैं लिख रहा हूँ 17th A ग्रुप आयरन और 7th A ग्रुप, और इट्स नॉट अ हेलोजन ग्रुप का मेंबर है आपका. दिस इज अ हेलोजन ग्रुप का आपका नाम देखो. दिस इसका हैविंग, इसका आपका नाम दिस इज अ लस्ट्रियस अपीयरेंस होता है. इट हैज अ लस्ट्रियस अपीयरेंस, याद रखिए. ये आपका नाम देखो दिस. इट इज ए शाइनिंग सरफेस. तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर आपका. दिस इज द थर्ड. इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपका ना नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. जबकि मेटल्स आपके क्या होते हैं? आपका हमेशा हार्ड होते हैं. लेकिन एक्सेप्ट, याद रखिएगा, the allotropes of this carbon. कार्बन का जो आपका एलोट्रॉप्स है आपका नाम लिखते सर. इसका नाम आपका देखो डायमंड आपका है. ये डायमंड आपका क्या होता है? आपका नाम देखो हार्ड नॉन मेटल है. दिस एक जियोलॉजिस्ट हुए थे मोह. उनका मोह स्केल्स आपका नाम मिनरल थे. 10 मिनरल्स उन्होंने लिए थे. 10 मिनरल्स, जिसमें सबसे पहले आपका नाम टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, फ्लोराइट, क्वार्ट्ज, आपका ऐसे ऑर्थोक्लेस, क्वारंडम, और लास्ट जो 10th नंबर का है, 10th नंबर का, दैट वाज योर डायमंड. उन्होंने बताया कि द हार्डनेस ऑफ डायमंड इज 10 होती है. अब आप लगाइएगा. उन्होंने बताया कि हार्डनेस ऑफ डायमंड आपका 10 होती है. तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट. जो सॉलिड
नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर वेरी क्वाइट सॉफ्ट, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं सल्फर एंड आपका फॉस्फोरस। सल्फर और फॉस्फोरस आपका नाम देखो दिस है, ये क्वाइट सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा आपका सॉफ्ट होते हैं। ओनली वन नॉन मेटल इन, अब वो मैंने क्लियर वहाँ लिखा ही हुआ, ये ओनली वन नॉन मेटल, ये जो है आपका डायमंड इज हार्ड, ये आपका, और हार्डनेस मैंने आपको बता दी, डायमंड की हार्डनेस आपकी जो है 10 होती है आपका देखो। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, तो डायमंड आपका नाम, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, याद रखिएगा। ये आपका थर्ड और फोर्थ था, पहले इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ो प्लीज।